आपके पास डिग्री है, स्किल्स हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। सच ये है कि समस्या आप में नहीं, सिस्टम में है। आज की कहानी उस युवा की है जिसने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी, 2 साल MBA किया, लाखों रुपए फीस में खर्च किए और आज उसके हाथ में या तो 15,000 रुपए की नौकरी है या बिल्कुल खाली हाथ है। ये कहानी सिर्फ एक युवा की नहीं है, ये देश के करोड़ों युवाओं की कहानी है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें सरकारी आंकड़ों की परतें उगाड़नी होगी, क्योंकि सरकार जो दिखाती है और जमीन पर जो होता है उन दोनों के बीच बहुत गहरी खाई है। सरकार की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.1% थी। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन क्या ये आंकड़ा सच्चाई दिखाता है? पहले समझिए ये आंकड़ा कैसे बनता है। जो व्यक्ति हफ्ते में 1 घंटे भी काम करता है वो एम्प्लॉयड मान लिया जाता है, यानी जो रेहड़ी लगाता है, जो मजदूरी करता है, जो खेत पर बाप के साथ हल चलाता है, वो सब एम्प्लॉयड हैं। इस मेथोलॉजी से तो देश में बेरोजगारी शून्य भी दिखाई जा सकती है। अब आप असली तस्वीर देखिए। 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर अप्रैल 2025 में 13.8% थी। शहरी युवाओं में ये 17.2% थी और शहरी युवा महिलाओं में ये 23.7% पहुंच गई। जुलाई 2025 में शहरी युवाओं की बेरोजगारी दर 1 महीने में उछलकर 19% तक पहुंच गई। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 25 साल के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 40% है, यानी हर 10 में से 4 ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही है। आप खुद सोचिए, इस देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं। 40% का मतलब है 40 लाख युवा हर साल डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर समस्या कहाँ है? पड़ताल करने पर सामने आता है कि इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला, स्किल गैप, यानी जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री को चाहिए उसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। कॉलेज में आपने थ्योरी पढ़ी, लेकिन कंपनी को चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स वाला एम्प्लॉय। आपने किताबों में मार्केटिंग पढ़ी, लेकिन कंपनी को चाहिए गूगल एड्स चलाने वाला कर्मचारी। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन कंपनी को चाहिए एक्सेल पर डाटा एनालिसिस करने वाला वर्कर। भारत के अधिकांश कॉलेजों का पाठ्यक्रम 10 से 15 साल पुराना है, जो 2010 में रिलेवेंट था, लेकिन 2026 में बेकार है। लेकिन सिस्टम वही पुराना करिकुलम पढ़ा रहा है, क्योंकि प्रोफेसर्स बदलने में डरते हैं, कॉलेज एक्रीडेशन में लगे हुए हैं और सरकार को नई नीति बनाने की फुर्सत है ही नहीं। दूसरा कारण है ऑटोमेशन और AI। ये सबसे बड़ा और सबसे कम डिस्कस होने वाला खतरा है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि भारत में ऑटोमेशन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात 69% है, यानी जो काम पहले 10 लोग करते थे अब 2 लोग प्लस 1 सॉफ्टवेयर कर देता है। डेटा एंट्री में ऑटोमेशन आ गई है, कस्टमर सर्विस में चैटबॉट आ गए और ये ट्रेंड तेज आ रहा है। 2030 तक जो जॉब्स आज एग्जिस्ट करती है उसमें से 30 से 40% या तो बदल जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। तीसरा कारण है पॉपुलेशन प्रेशर। भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हर साल लेबर मार्केट में 1 करोड़ से ज्यादा नए लोग आते हैं, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में उतनी जॉब्स नहीं बनती है। भारत में 80% से ज्यादा जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में है और उसमें से भी अधिकांश इनफॉर्मल है, यानी न जॉब सिक्योरिटी है, न PF, न मेडिकल बेनिफिट्स। इतने कैंडिडेट्स हैं कि कंपनीज के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। सैलरी कम देना आसान हो गया है और युवा मजबूरी में कम सैलरी में काम करने को तैयार हो जाते हैं। चौथा कारण है एजुकेशन की गुणवत्ता। भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा इंजीनियरिंग सीट्स हैं, लेकिन क्या सभी कॉलेज में क्वालिटी है? छोटे शहरों और कस्बों में हजारों प्राइवेट कॉलेजेस में नए अच्छे टीचर्स हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए इंडस्ट्री कनेक्शंस हैं। यहाँ से निकलने वाले युवा को डिग्री तो मिलती है, लेकिन वो डिग्री किसी काम की नहीं होती है और वो युवा 4 साल और लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद बेरोजगार ही निकलता है। 5वां कारण है सरकारी नौकरियों का मोह। भारत में आज भी करोड़ों युवा सालों तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। रेलवे, SSC, UPSC, स्टेट PSC, हर जगह लाखों कैंडिडेट्स, हजारों वैकेंसीज। 2022 में रेलवे की 35,000 वैकेंसीज के लिए 1 करोड़ 25 लाख एप्लीकेशंस आई। सोचिए 1 करोड़ 25 लाख में से 35,000 को नौकरी मिलेगी, बाकी 1 करोड़ 24 लाख 65,000 का क्या होगा? वो सालों तक तैयारी करते रहे, उनकी उम्र निकल गई, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं बना और अब वो न गवर्नमेंट में है न प्राइवेट में। हिमाचल प्रदेश में 15 से 29 साल की युवाओं की बेरोजगारी दर 29.6% है। पंजाब में 20.2%, हरियाणा में 15.6%। ये वो
राज्य हैं जो इंडिया के एजुकेटेड बेल्ट माने जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं और बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। ये पैराडॉक्स है, डिग्री ज्यादा नौकरी कम, शिक्षा बढ़ी लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा। सरकार कहती है कि हमने स्किल इंडिया चलाया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई, स्टार्टअप इंडिया चलाया, मेक इन इंडिया चलाया, लेकिन जमीन पर नतीजा क्या है? स्किल इंडिया में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद कितने युवाओं को नौकरी मिलती है, इसका कोई ट्रांसपेरेंट डेटा नहीं है। मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जॉब बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा आज भी 15 से 17% के आसपास है, वो बढ़ा ही नहीं है। और स्टार्टअप इंडिया, हर नेता कहता है कि नौकरी मत ढूंढो, नौकरी दो, लेकिन स्टार्टअप शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए, मेंटर चाहिए, मार्केट चाहिए, फेल होने पर सेफ्टी नेट चाहिए। क्या वो सब मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये एडवाइस उस युवा के लिए क्रूर मजाक है जिसके घर में आटा भी लोन पर चल रहा है। जोमेटो डिलीवरी बॉय, ओला ड्राइवर, अर्बन कंपनी इलेक्ट्रीशियन, फ्लिपकार्ट वेयर हाउस वर्कर, ये सब गिग इकोनॉमी है और सरकार इसे रोजगार में गिन लेती है। लेकिन ये रोजगार है या मजदूरी का आधुनिक रूप? इनमें से किसी को भी पीएफ नहीं मिलता, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं, काम बंद और इनकम बंद। और ये गिग वर्कर्स दिन में 10 से 12 घंटे काम करके 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाते। क्या ये वो इंडिया है जिसका सपना हमारे युवाओं ने देखा था? भारत में महिला श्रम भागीदार दर अभी भी 25 से 30% के बीच है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। शहरी युवा महिलाओं में बेरोजगारी 23.7% तक है, यानी हर 4 में से एक पढ़ी लिखी शहरी लड़की को नौकरी नहीं मिलती। सामाजिक बंधन, सुरक्षा की चिंता, घरेलू जिम्मेदारियां और ऊपर से वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन की दोहरी मार। और सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, तो क्या फ्यूचर खत्म है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान से सुनिए, सरकार पर निर्भर रहना बंद करो, डिग्री से ज्यादा स्किल्स पर ध्यान दो, डिजिटल स्किल्स सीखो, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ये वो स्किल्स हैं जिनकी डिमांड बढ़ रही है और जो आप घर बैठे बैठकर यूट्यूब देखकर फ्री कोर्स करके सीख सकते हैं। अपना नेटवर्क बनाओ। आज की दुनिया में वो यू नो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना व्हाट यू नो। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहो, अपने फील्ड के लोगों से जुड़ो, लोकल को ग्लोबल बनाओ। अगर आप राजस्थान के हैं तो सोचिए, यहाँ की हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का फूड, यहाँ का टूरिज्म, इसे ऑनलाइन बेचा जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है। और सबसे जरूरी, फेल होने से मत डरो। इस देश में फेलियर को स्टिग्मा माना जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स तक, सब फेल हुए और फिर उठ खड़े हुए। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं। देश में सबसे युवा आबादी है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन अगर इस ताकत को सही डायरेक्शन नहीं मिली, सही स्किल्स नहीं मिली और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। और सरकार को एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा, इंडस्ट्री से कॉलेज का कनेक्शन बनाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना होगा, गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देनी होगी और युवाओं को होनेस्ट गाइडेंस देनी होगी, न कि नौकरी मत ढूंढो, नौकरी दो जैसे नारे लगाने होंगे। आपसे एक सवाल है, क्या आप उस सिस्टम को ब्लेम करते रहेंगे जो बदलने को तैयार नहीं है, या आप खुद बदलेंगे और उस सिस्टम से आगे निकल जाएंगे? याद रखिए, आज दुनिया में जॉब नहीं मिलती, जॉब क्रिएट करनी पड़ती है।